हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम हेयर्स के बारे में। हेयर्स कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे इनकी लाइट में शेड पड़ती है, कैसे इनको मैनेज करते हैं विदाउट इरेजर, विदाउट किसी एक्स्ट्रा टूल के। तो चलिए करते हैं एक छोटी सी डेमो। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत खूबसूरत सी रेफरेंस उठा ली है बालों की, और हम करते हैं इसको ड्रॉ फ्री हैंड। सबसे पहले तो अपनी स्किल को यूज़ करना है, अपने कोई ट्रेसिंग या फिर कोई भी चीटिंग नहीं करनी। ड्राइंग को साफ़ सुथरा बनाना है। और ये मेरे पास जो चारकोल सॉफ्ट वाली पेंसिल है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, विदाउट इरेजर, विदाउट किसी टूल्स हम इसके हेयर्स बनाएंगे। ठीक है, तो आपके पास जो रेफरेंस है उसको फ्री हैंड एजेस द्वारा देख के, उसके एंगल देख के आपने ड्रॉ करना। बहुत ही सिंपल सा है। हमने फोकस रखना है कि हमारे हेयर्स ही बनाने हैं। बाकी जो पोर्ट्रेट है, मतलब फालतू की चीज़ें हमने हटा देनी है और हेयर्स के ऊपर फोकस करना है। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जब भी आप कोई भी स्केचेस करते हैं, स्टडी करते हैं, तो स्टडी को एक पॉइंट पे रखना होता है। पॉइंट मीनिंग, जैसे अभी हम पोर्ट्रेट स्टडी नहीं कर रहे हैं, हमारा फोकस क्या है, हेयर्स को बनाना। तो हम हेयर ही बनाएंगे। ठीक है, इनके बालों की स्टडी करेंगे। तो सिंपल सी एक फॉर्म है, इसको हमने रेडी कर लिया है। उसके बाद हम इनको मैनेज करते हैं। जैसे इनको ये जुड़ा किया हुआ है, इसने बाल को बांधे हुए हैं। ये जो शेप आ रही है धीरे धीरे, यहाँ पे कानों की शेप आ गई है। ठीक है, बाकी की चीज़ें यहाँ पे हम ऐड नहीं करेंगे ज़्यादा। यहाँ पे आती है इसकी शेप, बालों की जो डायरेक्शन है वो इस साइड जा रही है। और हम अब बात करते हैं इसकी ड्राइंग की। जो इसने गुत्त की हुई है, पंजाबी में बोलते हैं गुत्त और हिंदी में बोलते हैं चोटी। चोटी करके इसने ये जोड़ा बनाया हुआ है। तो चोटी के जो धीरे धीरे ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसको हमने ड्रॉ करना है बड़े आराम से। इसको ड्रॉ करने के लिए ज़्यादा बारीकियों में नहीं जाना, बस आपको ये होना चाहिए कि ये लगना चाहिए कि ये किस चीज़ से, किस तरीके से बना हुआ है और इसकी ड्राइंग कैसे बन रही है। क्योंकि चोटी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। फोकस कहाँ पे करना है, लाइट एंड शेड पे, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको फॉर एग्जांपल शेडिंग के बारे में थोड़े से टिप्स बता देता हूँ। जैसे ये लाइट से डार्क है, डार्क से फिर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन पड़ता है, ऐसे ही यहाँ पे हमने हेयर्स में ऐड करनी है टोन्स। ठीक है, तो टोन्स मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। जैसे ये वाला पॉइंट्स हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम बिल्कुल लाइट वाला पॉइंट लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, फिर हम करते हैं और डार्क। 3 पॉइंट ले लेते हैं। तीनों पॉइंट का मकसद ये है कि हम 3 पॉइंट ले लेते हैं ना, जब लाइट और डार्क, फिर मिडल टोन। ठीक है, उसके बाद हाईलाइट आती है, लाइट आती है और जो रिफ्लेक्शन आती है। इन चीज़ों के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है, आपने समझना। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग में आपको 2 ही पॉइंट लेने हैं, लाइट एंड डार्क। ठीक है, मिडिल टोन या फिर डार्क। 2 टोन्स में आपको ये पता चलता है कि ये देखो आपको शेप जो नज़र आ रही है। ऐसे ही हाईलाइट और हल्का सा डार्क आपने रखना है। तो आपको बाकी की टोन्स बाद में स्टेप बाय स्टेप फिल करनी है। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे पता चलता है कि कहाँ पे डार्क करना है, कहाँ पे लाइट करना है। जैसे ये वाला पॉइंट है तो ये कर्व बनते हैं। ठीक है, मिडिल टोन से लाइट की तरफ आते हैं, फिर डार्क की तरफ आते हैं, और घूम के किसी रिबन की तरह हम बनाते हैं इन चीज़ों को। अगर इस चोटी को मैं सीधा कर दूंगा तो मेरे पास फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा सिंबल बन जाता है। जैसे लाइट एंड डार्क आपको साफ नज़र आ रही है, तो ऐसे ही वहाँ पे उसने घुमाया हुआ है, उसको बांधा हुआ है, तो इसी तरीके से हम उसको बना रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो है काफ़ी डार्क है, मैं इसको हल्का सा और ज़्यादा डार्क कर देता हूँ। ये ड्राइंग आपने सेट रखनी है, क्योंकि ये वाला पॉइंट्स काफ़ी खूबसूरत बनेगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हम देखते हैं किस तरीके से कंप्लीट कर पाते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ कर्व है, धीरे धीरे उस चीज़ को भी आपने ड्रॉ करते जाना है। तो ये वाला पॉइंट काफ़ी डार्क है। यहाँ पे डार्क करने के बाद हम आते हैं हेयर्स की शेप के ऊपर। हेयर्स का शेप जो होता है, जैसे कोई हमारा हेड होता है, तो इसकी शेप जैसे आप लाइट एंड डार्क दिख रही है, वैसे ही हेयर्स को बिल्कुल चिपका हुआ दिखाना है और हमने लाइट को कैप्चर करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे ये कोई बॉक्स ले लिया है हमने, इसको अपने 2 पॉइंट में पहले बनाना है, लाइट एंड डार्क। ठीक है, उसके बाद कर्व कैसे देना है, जैसे ये थोड़ा सा राउंड कर लेते हैं, इस साइड भी शेड करते हैं और इस साइड भी शेड करते हैं। जो सेंटर वाला पॉइंट बच जाता है, ये होती है शाइनिंग। ठीक है, जैसे हेयर्स की शाइनिंग है, तो यही पॉइंट हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। आपने हेयर्स की डायरेक्शन जो देखनी है, किस साइड हेयर जा रहे हैं, आप बड़े आराम से इसको डार्क करते जाना है, हेयर्स को वैसे ही बनाते जाना है। तो बहुत ही सिंपल है। अभी आपको पता चल गया होगा कि मैं कैसे बना रहा हूँ। तो इसको सिंपल तरीके से लाइनें देनी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक एक हेयर दिखाना है यहाँ पे। ठीक है,
कोशिश ये करनी है कि हमारी जो कलर वैल्यू है या फिर शेड है वो सही तरीके से आनी चाहिए, और जो लाइंस हैं वो आपको अपने आप हेयर का इफ़ेक्ट देने लग जाती हैं। अब आ गया है हमारे बीच में कान, तो कान को हम थोड़ा सा ड्राइंग हम इसकी सेट कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी हेयर्स के साथ इसकी ब्यूटी बनी रहे, क्योंकि काफ़ी कनेक्ट करता है ये चीज़ें। ठीक है, एक तो आपकी स्टडी हो जाएगी, और दूसरा कि यहाँ पे एक फॉर्म अच्छे से बन जाती है विदाउट फेस अच्छी सी। और इसके अराउंड जैसे शेड है तो थोड़ा सा डार्क करेंगे, उसके बाद बाकी के जो हेयर्स हैं उसको आप बड़े आराम से, जैसे हेयर्स वहाँ पे दिख रहे हैं जिस डायरेक्शन में जाते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, तो वैसे ही आपको लाइनें खींचनी है। और जब आपकी शेड ऐसे लग जाती है तो थोड़ी सी शाइनिंग आपको दिखने लग जाती है। और जितना आप डार्क करेंगे, ठीक है, अभी देखो मैं एक बार में ही डार्क नहीं कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप डार्क कर रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप डार्क इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता चल रहा है साथ साथ कि कहाँ पे कितना डार्क करना है, कहाँ पे कितना लाइट छोड़ना है। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, बड़े आराम से आपको देखते जाना है, चीज़ों को क्लियर करते जाना है। किसी इरेज़र की ज़रूरत नहीं है आपको हेयर बनाते हुए, किसी एक्स्ट्रा ब्रशेज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई भी टूल यहाँ पे अभी तक हमने यूज़ नहीं किया। अभी यहाँ पे जो कर्व है इसको फिर से रिबन की तरह, जैसे ये घूमता हुआ नज़र आ रहा है आपको, लाइट डार्क मिडिल टोन, और इसी तरीके से ये वाली चीज़ें आपने बनानी है। बहुत सिंपल है। जहाँ पे आपको गहराई दिख रही है, मतलब बहुत सारी डेप्थ दिख रही है, तो वहाँ पे आपको डार्क करना है, ठीक है। फिर धीरे धीरे उसको ऊपर की तरफ आते हुए लाइट छोड़ना है। और जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा गहराई लग रही है, मतलब डेप्थ लग रही है, तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा डार्क करना है। वो भी स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले डार्क करना है, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा डार्क कर सकते हैं। आपको कभी भी एक ही बार में फाइनल कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो मेरे पास ये है मिक्सिंग टूल, जो ब्लेंडिंग टूल्स होते हैं पेपर की, और इसको मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये बहुत छोटा सा स्केच है, मेरे हाथ से काफ़ी ज़्यादा छोटा है, इसलिए मिक्सिंग के लिए ये बहुत ही छोटा सा टूल है, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। आप अगर थोड़ा सा स्केच इससे बड़ा बनाएंगे तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बड़े आराम से अपने फिंगर से इसकी मिक्सिंग कर सकते हैं। तो ये थी आज की एक छोटी सी डेमो जिसमें हमने सीखा है हेयर्स को बनाना बड़े स्मूथ तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।